Assalamualaikum and welcome to the class number 4 of Primavera P6। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने काम किया था, EPS क्रिएट किया था एंड OBS क्रिएट किया था एंड सम इनिशियल सेटिंग्स परफॉर्म की थी। ठीक है, सेटिंग्स हमने परफॉर्म की थी डेट फॉर्मेट एंड हमने एक अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री सेलेक्ट की थी। ठीक है, उसके बाद हमने EPS क्रिएट किया था, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड OBS ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर पिन कर दूंगा उसका लिंक, आप वो देखें। लेकिन आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है कि हमने कैलेंडर कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक करेंसी कैसे सेट करनी है। ठीक है, करेंसी सेटिंग करनी है एंड उसके बाद हमने पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है और पोर्टफोलियो क्रिएट भी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कैलेंडर से। तो कैलेंडर को करने के लिए आपने आना है एंटरप्राइज। यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है। इससे ऊपर अगर आप देखें तो स्टोर्ड इमेजेस का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये 2016 वर्जन तक ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 2016 और उससे बैकवर्ड जितने भी ऑप्शन हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं है। 2017 से मुझे जो है ना ये कंफर्म नहीं है कि उसमें है कि नहीं, उसमें मैं डाउटफुल हूँ। लेकिन आई एम क्लियर के 2020 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं इसके वर्जन उसके अंदर अवेलेबल है ये स्टोर्ड इमेजेस का ऑप्शन। ठीक है, तो मैं 22 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास भी है। मैं कैलेंडर पे गया। अब ये देखें, कैलेंडर में मेरे पास हैं 3 टाइप्स, ग्लोबल, रिसोर्स, प्रोजेक्ट। तो अगर आपने ग्लोबल कैलेंडर क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं ओवरऑल कैलेंडर। रिसोर्स, कई प्रोजेक्ट्स पे हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनका भी एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, तो उसके लिए हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं। या अगर स्पेशली किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक ख़ास किस्म का कैलेंडर है तो आप उसके लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कैलेंडर तो अगर देखा जाए तो सब सेम ही होते हैं, मंथ्स के नेम, डेज़ के नेम, वर्किंग आवर्स, डे नाइट, ये तो सब सेम होता है। तो ये डिफरेंस कैसे आता है? तो अब डिफरेंस जो है वो इसके आप कह लें कि वर्किंग आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो छुट्टी वाले दिन है वो डिफरेंट हो सकते हैं। पब्लिक हॉलीडेज़ हर रीजन हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम कैलेंडर्स एडजस्ट करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये लेट सपोज मैंने एक अपना कैलेंडर जो है एक इंसर्ट करना है और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है या मॉडिफाई करना है। हम कैलेंडर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि कैलेंडर कौन क्रिएट करता है? कैलेंडर तो ऑलरेडी बना बनाया होता है, उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया। अब इस कैलेंडर को मैंने जो है सेलेक्ट किया तो ये देखें मेरे पास एक न्यू कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, आप किसी को भी सिलेक्ट करें, ऐड करेंगे और जो प्लस का आइकन लेट सपोज हम दोबारा करते हैं। ओके, मैंने डिलीट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कोई भी आप उठा लें क्योंकि एट द एंड तो हमने उसे अपने हिसाब से ही एडजस्ट करना है। तो मैंने ये ऐड किया और इसी पे मैंने प्लस के आइकन को क्लिक किया। दैट्स इट, हमारे पास नया आ गया कैलेंडर, न्यू कैलेंडर। इसको मैं प्रैक्टिस और मैं करना चाहता हूँ ये कैलेंडर मेरा होगा 6 डे 8 आवर। ठीक है, ये एक तो मैंने प्रैक्टिस कह दिया इसको, जो कि मैं क्लास में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। 6 डे मीन्स के वीक में 6 डे काम होगा एंड 8 आवर्स, ईच डे विल कंटेन 8 आवर्स ऑफ वर्क, या कह सकते हैं ईच डे विल हैव 8 वर्किंग आवर्स। ठीक है, मैंने इसको कर दिया मॉडिफाई। अब ये देखें टॉप पे जो आपको क्या नज़र आ रहा है, ग्लोबल कैलेंडर है
प्रैक्टिस है 6 डे 8 आवर्स। यहाँ से आपने कंफर्म कर लेना है, मेक श्योर कर लेना है कि जिस कैलेंडर को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं आया वही सेलेक्ट हुआ है या कोई और। ठीक है, अब नीचे आप देखें तो टोटल वर्क आवर्स पर डे, सेकेंड ऑप्शन है डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। लेट्स सपोज अब अगर मैं कैलेंडर की डेट्स देखूं तो वहाँ पे मुझे 2 किस्म के कलर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक ये क्रीम कलर है और एक ये ग्रेइश टाइप कलर है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक कलर बट आई विल कॉल इट ग्रेइश टाइप कलर, तो आप समझ लीजिएगा। अब इसका मतलब क्या है, हम नीचे चलते हैं। स्टैंडर्ड जो है वो तो ठीक है, ये वर्किंग डेज जो इस कलर में वो स्टैंडर्ड है। अच्छा, जो इस कलर में है वो है नॉन वर्क, मीन्स उस दिन कोई वर्क नहीं हो रहा। एक्सेप्शन वो वाइट में होंगी, मीन्स अगर ये क्रीम कलर है तो थोड़ा सा फेयर कलर होगा वाइट, तो वो एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैंने 8 पे क्लिक किया है जो कि नॉन वर्क डे है, तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स मेरे पास 0 है। मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वर्किंग आवर्स हैं 10 आवर्स। अब मैंने क्रिएट क्या करना है 8 आवर्स के लिए। ठीक है, तो 8 आवर्स के लिए अगर मैंने क्रिएट करना है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि वो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये वाली वर्क जो क्या वर्क वीक, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है ना 10 को 8 कर देते हैं, अपने हिसाब से जो है ना चेंज कर लेते हैं। ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप वो डिटेल ऐड नहीं करते कि किस टाइम से किस टाइम काम होगा, किस टाइम से किस टाइम काम नहीं होगा, या आप कह लें आराम होगा। ठीक है, तो वो आप डिटेल्स ऐड नहीं करते। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरीके की बात करूं तो ये ज़्यादा ठीक तरीका है, क्योंकि उसमें आप डिटेल्स बताते हैं। अगर आप देखें तो ये रात के 12 बजे से शुरू हो रहे हैं, 0030 30 से 60। ठीक है, ये आपका शुरू हो रहा है रात 12 से, और ये ऑब्वियस सी बात है जब दिन चेंज होता है वो सारा टाइम इसके अंदर आपको गिवन है। ये टोटल हैं, ये अगर आप मिला लें ऊपर वाला काउंट में नहीं है, ये नीचे से शुरू हो रहा है 23 तक जा रहा है, एंड अगर ऊपर वाला आप ऐड कर दें देन इट बिकम्स 24। मीन्स के पूरे दिन का जो आपके पास वर्क आवर्स है वो आपके पास इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आपने गौर से देखना है कि मैं करने क्या लगूँ। मैंने करना ये है कि मैंने जो अभी ये जो आपके पास ये वाइट से कलर में नज़र आ रहे हैं ना, क्रीम कलर में, ये वो टाइम है, यहाँ से आप देख लें स्टैंडर्ड, ये वो टाइम है जिसमें काम होगा, जिसमें हमारे पास वर्क परफॉर्म होगा। और ये जो ग्रेइश टाइप कलर है, जिसको मैंने अभी सपोज किया कि मैं इसे ग्रेइश कलर ही कहूँगा, ये है नॉन वर्क। तो अब हमने अपने हिसाब से इसको करना है 8 आवर्स ऑफ वर्क, के मीन्स हमने जो कैलेंडर बनाना है वो हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे और 8 घंटे काम करेंगे। तो हमने उसके हिसाब से अपने कैलेंडर को सेट करना है। अब अगर मैं इसको देखूं, ये जो वर्क हमारे पास है स्टैंडर्ड वर्क और जिसमें काम हो रहा है, अगर मैं गिनूं इनको, ये जो एक स्ट्रिप है पूरी, ये इंडिकेट करते हैं 1 आवर को, और ये जो हाफ है ये इंडिकेट करता है 30 मिनट्स को। ये आपको ऊपर ब्रेक डाउन गिवन भी है। तो अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवर्स ऑफ जो है वर्क है। तो अगर मैं यहाँ से 2 आवर्स कम करने तो मैं इनको सेलेक्ट करके नॉन वर्क कर देता हूँ। ऐसा ठीक है? नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक? क्योंकि ये इसने स्पेसिफिकली डेट 2 के लिए जो है ना, जो
आपका वर्क आवर्स है उसको मॉडिफाई किया। नहीं यकीन तो मैं 3 पे क्लिक कर दूँ। अब देखें 3 पे फिर वही 10 आवर्स शो हो रहे हैं, 4 पे फिर, 5 पे फिर, 6 पे फिर। तो ये अगर मैं एक एक के लिए करता जाऊंगा तो ये एक लेंथी प्रोसेस होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं आता हूँ वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ। संडे हमारी छुट्टी है क्योंकि 6 डेज अ वीक हमने काम करना है, तो मंडे से नीचे मैं ऑनवर्ड सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ से हमने लेट सपोज ये 6 बजे, अब 7 यहाँ से शुरू हो रहे हैं, 7 से हमने काम शुरू करना है। तो ये 3, 4, 5, 1 बजे तक हम काम करेंगे। 1 से लेके 2 तक हम ब्रेक करेंगे। और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आवर्स हो गए। फर्दर हमने 2 आवर्स का वर्क करना है, तो ये मैंने 1 से 2 तक ब्रेक दे दी। नीचे मैंने शुरू किया 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, मैं इसको वर्क और कर दिया, ओके कर दिया। अब देखें मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मेरे पास वही डिस्प्ले होगा। अब अगर मैं जो टोटल वर्क आवर्स पे आऊँ तो अगर आप देखें तो सैटरडे जो पहले अगर आपने गौर किया हो तो ये हमारे पास नॉन वर्क था, लेकिन हमने डिटेल्ड वर्क आवर्स पर डे के अंदर जाके उसको जो है टाइम वगैरह हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया। लेकिन अगर आप देखें संडे को तो ये अभी भी वैसा ही है। क्योंकि नॉन वर्क आवर्स हैं, नॉन वर्क डे। देखें आपके पास 00 आ रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। व्हाट इज एक्सेप्शन? सबसे पहले जो एक्सेप्शन उस चीज़ को कहा जाता है कि कोई ऐसा दिन आपके कैलेंडर में, आपके वीक में, आपके मंथ में, आपके ईयर में जिसमें फुल टाइम काम नहीं होगा। मीन्स लेट सपोज कोई ऐसा इवेंट होगा जिसमें 4 घंटे काम होगा एंड या हाफ डे होगा, सिर्फ 4 घंटे ही उस दिन काम होगा उस स्पेसिफिक डे के अंदर, तो हम उसे कहते हैं एक्सेप्शन। हम उसे एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शन का नाम देते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि जो भी हमारा एक्सेप्शन डे होगा हमने आना है डिटेल्ड वर्क आवर्स में, उसको हमने क्लिक कर लेना है। जो भी हमारा लेट सपोज जनवरी 2025 का लेट सपोज ये हम ले लेते हैं 25 जनवरी, और इसमें हमने क्या करना है, ये है हमारे पास 8 आवर्स ऑफ वर्क। तो हम क्या कर देते हैं कि ये जो है ये नॉन वर्क। अब अगर आप देखें तो इस 25 डेट का कलर थोड़ा सा वाइट है और ये बाकी जो है ये हमारे पास क्रीम सा कलर है, लाइट क्रीम कलर। ठीक है, बात करने का मकसद ये है, मैं कलर का नाम लेने में गलती कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट दैट, बट द पर्पज इज टू टेल यू दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज क्लियर। सो मकसद ये है कि आप लोग समझ जाएं कि स्टैंडर्ड क्या है, जो कि एक काम हमने एक स्टैंडर्डाइज तरीके से काम चलता आ रहा है, वर्किंग आवर्स हैं, कब आराम है, कब काम है, वो स्टैंडर्ड है। जो ये ग्रेइश कलर है इसको हमने कह दिया नॉन वर्क, इस दिन कोई काम नहीं होगा, 00। और ये अब आप देखें जो फेयर सा कलर है, जो वाइट कलर है, ये है एक्सेप्शन। इस दिन काम कम होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन काम होगा, कम होगा, वर्किंग आवर्स कम होंगे, आप ऐसे कह सकते हैं। तो अब उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने करना ये है कि आपने टाइम पीरियड सेट करना है। ठीक है, हमारे वर्किंग आवर्स क्या हैं, 8 आवर्स हैं। लेट सपोज हमें यकीन नहीं है, हम चेक करना चाहते हैं। ये देखें मैंने क्लिक किया किसी भी जो स्टैंडर्डाइज डेट के ऊपर, तो मेरे पास 8 आ रहा है। ठीक है, मैं यहीं से सेट करता हूँ
इसका चेक कर लेते हैं 25 का क्या आ रहा है। 25 का 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है, 2 आवर्स हमने एग्जेम्प्ट किए हैं इसमें से, इस डेट से। तो लेट सपोज हमने ओवरऑल अब आवर्स पुट करने के दिन में कितने आवर्स हैं, वीक में कितने आवर्स काम होगा, मंथ में एंड ईयर में। तो कैलकुलेटर हम खोल लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या नाम है, 8 आवर्स। यहाँ पे वीक में 8 चके 48, ठीक है। 8 6 48 और 192 बन जाएंगे और ये बन जाएंगे 2304। लेट्स चेक इट। अभी ये मैंने अंदाज़न लिख लिए, आपके सामने वेरीफाई करते। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48। अब एक वीक में हमने काम करना है 6 दिन, सॉरी लेट मी 48। ये 48 हमारे पास पर वीक आ गया। तो अब एक मंथ में कितने होंगे, एक वीक में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते। तो हमने 48 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 192 हो गए। अब पर ईयर हमने काउंट करना है, तो 192 पर मंथ है, तो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो मल्टीप्लाई 12 2304। तो इस तरीके से हमने ये पुट कर दिया, ओके कर दिया एंड क्लोज कर दिया। ये था हमारा डिटेल्ड कैलेंडर कस्टमाइजेशन, क्रिएशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। ये हमारा दैट वाज ऑल अबाउट कैलेंडर। अब हमने जाना है करेंसी के ऊपर। एडिट, यहाँ से आपने यूज़र प्रेफरेंसेस में आए, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये करेंसी में आपने आना है और PKR पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं। एडमिन करेंसीज, यहाँ से आपने करना है जी, ये आपके पास आ गई न्यू करेंसी PKR। अगर कोई इंडिया से है तो वो INR लिखेगा, बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, मैं इंडिया पाकिस्तान का बता सकता हूँ। तो यहाँ पे करेंसी नेम पाकिस्तानी रुपीज़, सिंबल हमारे पास होगा RS। एक्सचेंज रेट सिंपल आप ये ले लें कि $1 कितने रुपए मिलेंगे, $1 के कितने रुपए मिलेंगे। आज मैंने देखा था तो 278.36 था, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सचेंज। क्लोज, एडिट, यूज़र प्रेफरेंसेस, PKR किया, शो करेंसी सिंबल आप करवाना चाहते हैं या नहीं, ये आप यहाँ से एक्टिव या डिसएक्टिव कर सकते हैं। क्लोज। अब आपने देखना है कि हमारे जो रुपीज़ हैं या जो हमने करेंसी डिफ़ाइन की, अप्लाई की, सिलेक्ट की या वटेवर जो भी है, वो अप्लाई हुई है कि नहीं, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें से किसी को भी ओपन कर लें, ठीक है। और इसको आप नीचे से जैसे ही करेंगे, ये देखें, आपने जब इनको लेके आना है इसको, तो आपके पास ये बजटेड कॉस्ट, ये आपके पास रुपीज़ में शो हो रही है। अगर आप इसको यहाँ से यूज़र प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ से आप करते हैं $, ओके, क्लोज, देन इट विल चेंज इनटू डॉलर्स। सो यहाँ पे आपको अब ये भी पता चल गया होगा कि एक्सचेंज रेट का क्या मकसद था। वो यही मकसद था, जो आपने मैनुअली हर एक फिगर के लिए करना है, वो आपके लिए प्राइमावेरा P6 ऑटोमेटिकली कर देता है। रुपीज़ को डॉलर में और डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता है। जस्ट आपने यूज़र प्रेफरेंसेस में जाके PKR फिर बताना है इसको, ओके, सेलेक्ट, क्लोज,
ये देखिए, ये आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में वापस ले गया। तो कैलेंडर भी हो गया, करेंसी भी हो गई। अब पोर्टफोलियो पे बात करते हैं। ये एक्टिविटीज़ को तो यार मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, पोर्टफोलियो, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? आप सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड है अपने स्क्रीन की, ये अगर आप देखें स्टेटस बार, मेरा कर्सर, अगर आपको, ये मेरा कर्सर है, मैं इसको बिल्कुल नीचे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा आ रहा है पोर्टफोलियो ऑल प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो ऑल प्रोजेक्ट्स। अब हमने जो सेकंड वीडियो में बात की थी, नहीं, थर्ड वीडियो में, जिसमें हमने ईपीएस बनाया था, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, वो हमने कंपनी के लिए बनाया था कि एक कंपनी है, उसके ये सेक्शंस हैं, ठीक है, और हर सेक्शन के अंदर उसके रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स थे। अब अगर आप लेट सपोज सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेकिन आपके पास उस कंपनी का तमाम डेटा स्क्रीन पे शो हो रहा है। लेट सपोज एक सिविल इंजीनियर है, लेकिन जैसे कि मैं ख़ुद को ले लेता हूँ, अब ये उस कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई काम हो रहा है, तो मेरा इससे क्या काम, मेरे इससे क्या सरोकार? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। कॉरपोरेट प्रोग्राम्स, आई डोंट नीड इट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैं भी कुछ एस्पेक्ट तक, एनर्जी सर्विसेज से तो मेरा दूर दूर तक कोई भी सरोकार नहीं है। तो पोर्टफोलियो हम ऐसे करते हैं, ईपीएस में तो हमने उस कंपनी का ब्रेकडाउन कर दिया सेक्शन में और सब सेक्शन में, और उसके अंडर उन सेक्शंस के रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स प्लेस करके हमने शो करवा दिया। लेकिन ड्यूरिंग वर्क मैं इतनी चीज़ें अपनी स्क्रीन पे नहीं देखना चाहता। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जिन पे मैं काम कर रहा हूँ या जो मेरे रेलेवेंट है, मैं उनको ही रखना चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हम जो है ना अपना एक सेपरेट पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, पहले मैं आपको एक डेमो देता हूँ। डेमो ये है कि आपने ये इंटरप्राइज में इसमें जाना है, ये फाइल में जब आप गए तो आपने सेलेक्ट पोर्टफोलियो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ऑल पोर्टफोलियो, ऑल प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है। इस वजह से हमारे पास तमाम चीज़ें शो हो रही हैं। इसमें मैं शो करवाना चाहता हूँ, लेट सपोज किधर रह गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ओके किया, वो मुझे कह रहे हैं ऑल प्रोजेक्ट्स डेट आर करंटली ओपन विल बी क्लोज्ड, डू यू विश टू कंटिन्यू? यस आई विश सो। ये देखें, उस कंपनी के तमाम सेक्शन, सब सेक्शंस हमें शो हो रहे हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो हमने सेलेक्ट किया था, मींस जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, वो शो हो रहे हैं। बाकी अगर मैं क्लिक भी करूं तो मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, एंड दैट इज़ गुड थिंग, और यू कैन से दैट्स व्हाट वी विश्ड। तो अब हमें ये शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं कि आपने सिर्फ इंजीनियरिंग रिलेटेड नहीं देखना, बल्कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आपने डिफरेंट सेक्शन से उठाने और सिर्फ आप उनको देखना चाहते हैं, मींस बात करने का मकसद ये कि जो प्रोजेक्ट्स आप संभाल रहे हैं या जो आपके रेलेवेंट हैं, वो किसी एक सेक्शन में नहीं हो, मल्टीपल सेक्शंस में, ठीक है। ये जो मैंने एक्सरसाइज की, इसमें तो सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग को शो कर दिया, बाकी सबको हाइड कर दिया। लेकिन हो सकता है आपका रिलेटेड प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी कोई प्रोजेक्ट हो, और कॉरपोरेट में तो नहीं हो सकता। तो अच्छा, मैंने ओपन किया प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को, ऐड किया, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रैक्टिस
पोर्टफोलियो। ठीक है, इसको मैंने जैसे ही प्रैक्टिस पोर्टफोलियो को ऐड किया, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है जी इसके अंदर असाइन प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। पहले ये जनरल मोड पे था जिसमें नेम शो हो रहा था, और अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन देन यू कैन। आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, असाइन, एंड ये आपके पास पॉपअप विंडो आ गई। आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। लेट सपोज सिटी सेंटर है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, और जेनिपर नर्सिंग होम है, ये दो मैं देखना चाहता हूँ। एनर्जी सर्विसेज से मैं लेट सपोज ड्रिफ्टवुड है, ये मेरा रेलेवेंट प्रोजेक्ट है। और लेट सपोज मेरा है ये फर्स्ट वाला, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से है प्रोजेक्ट नैनो एंड मैग्ना पैड प्रोडक्ट टेस्ट। लेट सपोज मैंने कंट्रोल के साथ ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने रेलेवेंट सेलेक्ट कर लिए जो मेरे पास लिस्ट थी उसके अंदर से, और मैंने इस पे सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड इसको क्लोज कर देना है। इसको भी मैंने क्लोज कर देना है। अब मैंने जाना है वापस फाइल में मैं आया, मैंने प्रैक्टिस पोर्टफोलियो ओके। अब देखें ये जो है, अब मेरे पास पहले सेक्शन से दो प्रोजेक्ट थे, सिटी सेंटर एंड जेनिपर नर्सिंग होम। नेक्स्ट से था ड्रिफ्टवुड, वो मुझे एक शो हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से था कार्डोवा प्लांट एक्सपेंशन, वो मुझे शो हो रहा है। मींस कि मैंने अपने हिसाब से एक सेपरेट जो पोर्टफोलियो था वो क्रिएट किया, और जो मेरे रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं मैंने उनको ऐड किया। अब मुझे स्क्रीन पे मेरे रेलेवेंट प्रोजेक्ट शो होंगे, मेरे पास बाकी कोई ऐसा प्रोजेक्ट शो नहीं होगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो ये था आपका पोर्टफोलियो। अब अगर आप बॉटम पे देखें, स्टेटस बार पे बॉटम लेफ्ट पे, तो पोर्टफोलियो जहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट्स था वो है प्रैक्टिस पोर्टफोलियो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपको दिखा रहा है आपका इस वक्त एक्टिव पोर्टफोलियो कौन सा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 चीज़ों को कवर किया, कैलेंडर, करेंसी एंड पोर्टफोलियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।